अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पेल्विक टिल्ट को देखा था कि हमारे पास पेल्विक टिल्ट क्या होता है। ये हमारे पास पेल्विस का असल में फीमोरल हेड पर बैलेंस होना होता है। हमें पता है कि हमारे पास जो पेल्विस बोन है वो हमारे पास लोअर लिम्ब के साथ अटैच होती है और हमारे एब्डोमेन को हमारे लोअर लिम्ब के साथ कनेक्ट करती है। तो जो पेल्विस और फीमोरल हेड का आपस में बैलेंस होता है और किस तरह से पेल्विस फीमोरल हेड पर बैलेंस होती है थ्रू एसिटाब्यूलम, जो हमारे पास कनेक्शन होता है बिटवीन द पेल्विस बोन, जिसे हम हिप बोन भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ फीमोरल हेड पर जो हमारे पास फीमर का प्रॉक्सिमल एंड होता है, स्फेरिकल राउंडेड जो है उसको हम हेड कहते हैं फीमर का। तो उस पर हमने डिफरेंट इसकी मूवमेंट देखी। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट देखा जिसमें फॉरवर्ड टिल्टिंग होती है, बैकवर्ड टिल्टिंग में पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट देखा, फिर लेटरल पेल्विक टिल्ट देखा। आज हमने पेल्विक टिल्ट की मेजरमेंट देखनी है कि हमारे पास पेल्विक टिल्ट का एंगल कौन सा नॉर्मल कंसीडर होता है और उसके 3 वेज हैं जो हम इरेक्ट पोस्चर में जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम पेल्विक टिल्ट के एक नॉर्मल एंगल को मेजर करते हैं। 3 हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है the angle at which an imaginary line is drawn through the lumbosacral angle and symphysis pubis in relation to a horizontal line, कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन की रिलेशन में एक वर्टिकल हमारे पास वर्टिकल नहीं, एक एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन की जो है वो इन रिलेशन में जो हमने एक एंगल ड्रॉ करना है वो हमारे पास जिन कह लें स्ट्रक्चर से होता हुआ आएगा वो हमारे पास क्या है, लंबोसैक्रल एंगल और सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये हमारे पास एक जनरल डायग्राम मैंने बनाई है। ये हमारे पास आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रा हमने शो किए हैं, लंबर वर्टिब्री एंड सैक्रम एंड कोसिक्स। इसके अलावा मैंने हिप बोन का स्ट्रक्चर इस डायग्राम में नहीं बनाया, इसलिए प्यूबिस सिम्फाइसिस को मैंने सिर्फ यहाँ पर एज आ रफली स्ट्रक्चर जो है यहाँ दिखा दिया कि यहाँ उसकी पोजीशन बनती है। मैंने सिर्फ इस डायग्राम में वर्टिब्री दिखाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रिलेशन में एक इमेजिनरी एंगल ड्रॉ किया है जो कि जिन स्ट्रक्चर से होता हुआ जा रहा है वो है लंबोसैक्रल एंगल। ये लंबर वर्टिब्री और ये सैक्रम है, इनके दरमियान में लंबोसैक्रल एंगल बनता है और ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है जिसके थ्रू ये हमारे पास एंगल ड्रॉ हो रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब हमारे पास 50 to 60 डिग्री की रेंज में लंबोसैक्रल एंगल आता है तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो पेल्विक टिल्ट का एंगल है वो नॉर्मल बन रहा है। इसमें जस्ट हमने इस स्ट्रक्चर के हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके फिर स्ट्रक्चर से पास करते हुए एक एंगल ड्रॉ करना है, और अगर वो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 या 50 डिग्री की रेंज में एंगल बनाएगा तो वो हमारे पास होगा नॉर्मल पेल्विक टिल्ट का एंगल इन द स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंगल हमारे पास तब भी नॉर्मल कंसीडर होगा स्टैंडिंग पोजीशन में जब एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये रेड कलर की वर्टिकल लाइन, और अगर ये वर्टिकल लाइन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिस सिम्फाइसिस से पास कर रही है, यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और सिम्फाइसिस प्यूबिस एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, देन तब भी हमारे पास एंगल नॉर्मल होगा पेल्विक टिल्ट का नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में। आप ये देख सकते हैं ये हिप बोन है हमारे पास, ये भी एक नॉर्मल सा एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है जैसा बुक में बना हुआ है। ये हिप बोन है हमारे पास, इस पोजीशन में हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस लाई करता है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। अगर हमारे पास ये दोनों वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं, एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, देन हमारे पास एंटीरियर पेल्विक एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट नॉर्मल पोजीशन में होगा इन स्टैंडिंग पोस्चर। हमारे पास जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है ये असल में क्या है, यहाँ पर भी हमने इसको देखा और यहाँ पर भी, ये असल में हमारे पास एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट होता है, हिप बोन्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है
और ये उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। और हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो होते हैं इन्हें हम सिम्फाइसिस कहते हैं। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस को हम सिंकॉन्ड्रोसिस कहते हैं और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस को हम सिम्फाइसिस कहते हैं। और इसे हम सिम्फाइसिस प्यूबिस इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक रफ सा बनाऊँ स्ट्रक्चर है बोन्स का और साथ में ये इसकी प्यूबिस ड्रॉ करूं तो इन बिटवीन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लाई कर रहा होगा, जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, इसे हम कहेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट है जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहा है। और ये हमारे पास जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है ये रीजन में लाई कर रहा है प्यूबिस के। ये हमारे पास इलियम का रीजन है, ये इस्कियम का है और ये प्यूबिस का है। ये रिमाई ऑफ प्यूबिस जो है इसे हम कहते हैं और ये इस्कियम है। और इस्कियम और प्यूबिस हमारे पास फ्यूज़ हुए होते हैं आपस में, तो इसीलिए इस रीजन में इस कार्टिलेजिनियस जॉइंट के प्रेजेंट होने की वजह से हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पेल्विस बोन की ऑस्टियोलॉजी देखेंगे उसमें हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। बाय पेल्विक इंक्लाइनोमीटर, ये हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है पेल्विक इंक्लाइनोमीटर, जिसकी बेस पर हम एंगल मेजर करते हैं, नॉर्मल पेल्विक टिल्ट मेजर करते हैं। इसके हमारे पास 2 आर्म्स होते हैं। ये हमारे पास पेल्विक इंक्लाइनोमीटर है, ये वाला जो हिप बोन और दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्टेड है। ये इसकी एक आर्म हमारे पास जो है वो होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाके अटैच, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और दूसरी जो आर्म है वो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के साथ जाके अटैच होती है। हमारे पास असल में ये जो रीजन है ये है इलियम, तो इलियम रीजन में ये हमारे पास इलियक स्पाइन है और इलियक स्पाइन में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। जो इंटीरियरली है वो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और जो पोस्टीरियर है उसे हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। तो उसकी बेस पे हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को जो है वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेते हैं एंगल मेजर करने के लिए पेल्विक टिल्ट का। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसलिए ऑस्टियोलॉजी की भी बता रही हूँ पेल्विस बोन के, ताकि आपको मेजरिंग जो है वो करने में आसानी हो। तो एक आर्म हमने इस डिवाइस का सिम्फाइसिस प्यूबिस पे रखा और दूसरा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे रखा। और अगर इन दोनों रीजन में प्लेस करने के बाद आर्म्स अगर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो वो नॉर्मल पेल्विक टिल्ट का एंगल होगा। तो ये हमारे पास आ जाती है 30 डिग्री की रेंज इन केस ऑफ पेल्विक इंक्लाइनोमीटर और 50 to 60 डिग्री की रेंज आती है इन केस ऑफ लंबोसैक्रल एंगल, जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रिलेशन में एक इमेजिनरी एंगल ड्रॉ करते हैं जो कि 2 स्ट्रक्चर से पास होता है, जो कि लंबोसैक्रल एंगल है, दूसरा सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो आपने ये दोनों रेंजेस याद रखनी है और ये दोनों रेंजेस को आपस में मिक्स नहीं करना। 30 डिग्री मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के केस में और 50 to 60 हमारे पास लंबोसैक्रल एंगल और सिम्फाइसिस प्यूबिस के केस में बनेगा। तो ये अगर हमारे पास रेंजेस आ रही हैं इन डिफरेंट मेथड्स में कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो 30 और अगर आप ये एक इमेजिनरी लाइन यूज़ करें तो 50 to 60, देन यू कैन से कि पेल्विक टिल्ट हमारे पास एक नॉर्मल एंगल बना रहा है इन द स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज थे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सोशल नेटवर्क्स पर जो हम बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि वो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।